अस्सलामुअलैकुम। तो आइए आज देखते हैं कि 2 अप्रैल का दिन सितारों की रोशनी में हमारी सेहत के लिए क्या खास पैगाम लाया है। आज आसमान हमारी सेहत के बारे में क्या कह रहा है, चलिए जानते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, क्या आज जिस्म में कुछ अजीब सी थकावट या हल्का फुल्का दर्द सा महसूस हो रहा है? अगर जवाब हाँ में है, तो इसकी एक बहुत दिलचस्प वजह हो सकती है। जी हाँ, आज जो कुछ भी जिस्मानी तौर पर महसूस किया जा रहा है ना, इसका जवाब शायद ऊपर सितारों में छुपा है। तो चलिए मिलकर देखते हैं कि आज की ये आसमानी तवानाई हम पर कैसे असरअंदाज हो रही है। आज हमारी तवज्जो का मरकज सैयारों का एक ऐसा खास मिलाप है जो सीधा हमारी तवानाई की सतह पर असर डाल रहा है। ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो आज के जो 2 अहम किरदार हैं वो हैं मरीख और ज़ुहल। इल्म नुजूम में अगर देखें तो एक सियारा है तवानाई और एक्शन का, और दूसरा है सब्र और पाबंदियों का। तो जब मरीख और ज़ुहल आसमान पर एक खास पोजीशन में आते हैं तो उनकी ये मिली जुली तवानाई सीधा हमारे जिस्म पर असर डालती है, खास तौर पर हमारे जिस्मानी ताकत और स्टेमिना पर। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस आसमानी असर की वजह से जो जिस्मानी तकलीफ़ें हो सकती हैं उनसे निपटा कैसे जाए। आइए इस पर बात करते हैं। सितारों की चाल ये बता रही है कि आज पट्ठों में खिंचाव, जोड़ों में हल्का दर्द या बस बिना वजह की थकावट का एहसास हो सकता है। ये सब कुछ आज के सैयारों के मिलाप का ही असर समझें। लेकिन अरे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इससे निपटने के लिए 3 बहुत आसान से काम करने हैं। भारी वजन उठाने से परहेज करना है। अगर बैठने का काम है तो बीच बीच में उठकर स्ट्रेचिंग करनी है, और सबसे अहम अपने जिस्म को आराम देना है। अच्छा, जिस्मानी सेहत की तो बात हो गई, लेकिन हमारे हाजमे के निज़ाम पर भी आज सितारों का खास असर है। चलिए देखते हैं कि खाने पीने के मामले में क्या एहतियात बरतनी है। आज ऐसा लग रहा है कि मैदे के सितारे थोड़े कमज़ोर हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारा पेट मामूल से ज़्यादा हसास हो सकता है और उसे थोड़ी ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। तो आज के लिए सबसे बेहतरीन मशवरा है सादगी। हल्का फुल्का घर का बना खाना और दही मैदे के लिए बेहतरीन रहेगा। कोशिश करें कि बाहर के और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खानों से दूर रहें ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। और हाँ, एक बहुत ही अहम बात, आज पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। याद रखिएगा, पानी की कमी ना सिर्फ थकावट बढ़ाती है बल्कि सर दर्द का भी बाइस बन सकती है, जिसका आज इम्कान थोड़ा ज़्यादा है। जिस्म तो ठीक, लेकिन जहन का क्या? क्योंकि जिस्म और जहन का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। आइए अब देखते हैं कि आज सितारे हमारी जहनी और जज्बाती सेहत के बारे में क्या कह रहे हैं। आज जो एक खास जज्बाती कैफियत महसूस हो सकती है वो है चिड़चिड़ापन, यानी वो एहसास जब छोटी छोटी मामूली बातें भी गुस्से का बाइस बन जाती हैं। इसे पहचानना ही इस पर काबू पाने का पहला कदम है। इस चिड़चिड़ेपन को काबू करने के लिए गहरी सांसों की मश्क बहुत काम आ सकती है। और याद रखें, एक पुरसुकून जहन जिस्म की हीलिंग को तेज करता है। और हाँ, रात को जल्दी सोना आसाबी निज़ाम को सुकून देने के लिए बेहद ज़रूरी है। और अब आखिर में इस दिन को एक पुरसुकून और मुस्बत नोट पर ख़त्म करने के लिए एक ख़ास, बहुत आसान और समझें कि तकरीबन जादुई घरेलू इलाज। ये एक बहुत पुराना और आजमूदा टोटका है। बस करना यह है कि 1 गिलास गर्म दूध में 1 चुटकी हल्दी मिलानी है और सोने से पहले पी लेना है। ये जिस्म के दर्द को कम करने और पुरसुकून नींद लाने में बहुत मददगार साबित होगा। अगर आज की सारी बातों में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि जहन और जिस्म का ताल्लुक बहुत गहरा है। एक पुरसुकून जहन जिस्म के ठीक होने की रफ्तार को वाकई तेज कर देता है। तो ये थी आज की आसमानी रहनुमाई। ये सोचने की बात है ना कि अगर आज के सितारे हमारी सेहत को इस तरह से छू सकते हैं तो आने वाला कल अपने अंदर क्या राज छुपाए हुए हैं। इसी सवाल के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा।